जय बाबा की आप सबको प्रणाम। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, जब से आज तक परमात्मा शिव रूप में, शांत रूप में है। परमात्मा की सत्ता में आज तक कोई बदलाव नहीं है। शुरुआत से आज तक परमात्मा के ना तो कभी गुण बदले हैं, ना कभी धर्म बदला है, ना कभी विचार बदले हैं। परमात्मा एक विशाल अस्तित्व है जो सिर्फ है, ना वो कभी नहीं बदलता। उसके विचारों में कभी बदलाव नहीं होता, उसके रूप में कभी बदलाव नहीं होता। परमात्मा एक गहरा समुंदर है जिसकी गहराई में जाना बड़ा मुश्किल कार्य है। लेकिन परमात्मा के बारे में बताया जाता है कि परमात्मा में कभी बदलाव नहीं आता। चाहे उसकी उसके गुणों के बारे में है, चाहे उसके धर्म के बारे में है, चाहे उसकी सोच के बारे में है, चाहे उसकी इच्छा के बारे में है, चाहे उसकी कोई चाहत हो, परमात्मा कभी बदलता नहीं है। इसीलिए परमात्मा सत्य है, शिव है और सनातन है। मनुष्य के भीतर हर सेकंड में इच्छाएं पैदा होते हैं, और जो उसकी इच्छा होती है जब उसको वो मिल जाती है, उसके कुछ समय के बाद उसकी वो इच्छा खत्म हो जाती है और दूसरी इच्छा जाग जाती है। अगर किसी की इच्छा कार खरीदने की है तो उसको कार मिल जाएगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी कार की भी इच्छा खत्म हो जाएगी। उसका कार से मन भर जाएगा। फिर उसकी बड़े घर की, महल की इच्छा होगी। उसको महल मिल जाएगा, बड़ा घर मिल जाएगा, बड़ा मकान मिल जाएगा। एक दिन उससे भी उसका मन भर जाएगा। मनुष्य की इच्छाएं बदलती रहती हैं, लेकिन परमात्मा के भीतर कभी कोई इच्छा नहीं होती। वो बस है। इसीलिए वो सत्य है, क्योंकि वो कभी बदलता नहीं। कभी उसमें इच्छाएं नहीं जागती। इंसान ये सोचता है कि जो भी हम कार्य करते हैं, छुप कर करते हैं, वो कोई देखता नहीं। कहीं और उसके कर्म लिखे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परमात्मा विशाल स्वरूप में इस सृष्टि में समाया हुआ है, और परमात्मा का एक सूक्ष्म अंश अंश आपके शरीर के भीतर समाया हुआ है। एक जिंदा परमात्मा आपके भीतर भी है। आपको 24 घंटे देखता है, ऑब्जर्वेशन करता है। हर बात को वो सुनता है, देखता है और देखता ही रहता है। मनुष्य सोचता है कि हम अच्छे बुरे कार्य करते हैं, हमें कोई देखने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है। परंतु एक जिंदा परमात्मा आपके भीतर बैठा हुआ है, जो 24 घंटे आपके ऊपर नजर रखता है, लेकिन कभी आपको रोकता नहीं, कभी आपको टोकता नहीं। आपके किसी कार्य में वो विघ्न नहीं डालता, क्योंकि वो तो स्वयं विघ्न हरता है। आप अगर थोड़ी सी कोशिश करें, थोड़ी सी मेहनत करें, तो परमात्मा की सत्ता को समझ सकते हैं कि परमात्मा सत्य क्यों है। सत्य का अर्थ जो कभी ना बदले, जिसमें कभी परिवर्तन ना हो। तो आप चाहे इंसान है या किसी भी योनि में है, आपके ऊपर 24 घंटे एक कैमरा है, एक रेडार है, जो आपके भीतर से आपके बाहर के जगत को और आपको 24 घंटे देखता है। कम से कम परमात्मा से तो डरो। माँ बाप, घर परिवार, इंसानों से भले ही ना डरो, लेकिन परमात्मा से डरो। हालांकि परमात्मा डरने का विषय नहीं है, प्रेम का विषय है। परंतु अगर आप सोचते हैं कि आप कोई कार्य छुप के करें, आपको कोई देखने वाला नहीं है, तो ये गलत है। आप हमेशा रेडार पे। यही शिव है, यही सत्य है। आदेश बाबा जी।
जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, जब से आज तक परमात्मा शिव रूप में, शांत रूप में है। परमात्मा की सत्ता में आज तक कोई बदलाव नहीं है। शुरुआत से आज तक परमात्मा के न तो कभी गुण बदले हैं, ना कभी धर्म बदला है, ना कभी विचार बदले हैं। परमात्मा एक विशाल अस्तित्व है जो सिर्फ है, ना वो कभी नहीं बदलता। उसके विचारों में कभी बदलाव नहीं होता, उसके रूप में कभी बदलाव नहीं होता। परमात्मा एक गहरा समुंदर है जिसकी गहराई में जाना बड़ा मुश्किल कार्य है, लेकिन परमात्मा के बारे में बताया जाता है कि परमात्मा में कभी बदलाव नहीं आता। चाहे उसकी उसके गुणों के बारे में है, चाहे उसके धर्म के बारे में है, चाहे उसकी सोच के बारे में है, चाहे उसकी इच्छा के बारे में है, चाहे उसकी कोई चाहत हो, परमात्मा कभी बदलता नहीं है। इसीलिए परमात्मा सत्य है, शिव है और सनातन है। मनुष्य के भीतर हर सेकंड में इच्छाएं पैदा होते हैं, और जो उसकी इच्छा होती है जब उसको वो मिल जाती है, उसके कुछ समय के बाद उसकी वो इच्छा ख़त्म हो जाती है और दूसरी इच्छा जाग जाती है। अगर किसी की इच्छा कार खरीदने की है तो उसको कार मिल जाएगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी कार की भी इच्छा ख़त्म हो जाएगी। उसका कार से मन भर जाएगा। फिर उसकी बड़े घर की, महल की इच्छा होगी। उसको महल मिल जाएगा, बड़ा घर मिल जाएगा, बड़ा मकान मिल जाएगा। एक दिन उससे भी उसका मन भर जाएगा। मनुष्य की इच्छाएं बदलती रहती हैं, लेकिन परमात्मा के भीतर कभी कोई इच्छा नहीं होती। वो बस है। इसीलिए वो सत्य है, क्योंकि वो कभी बदलता नहीं, कभी उसमें इच्छाएं नहीं जागती। इंसान ये सोचता है कि जो भी हम कार्य करते हैं, छुप कर करते हैं, वो कोई देखता नहीं, कहीं और उसके कर्म लिखे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परमात्मा विशाल स्वरूप में इस सृष्टि में समाया हुआ है, और परमात्मा का एक सूक्ष्म अंश अंश आपके शरीर के भीतर समाया हुआ है। एक जिंदा परमात्मा आपके भीतर भी है। आपको 24 घंटे देखता है, ऑब्जर्वेशन करता है। हर बात को वो सुनता है, देखता है और देखता ही रहता है। मनुष्य सोचता है कि हम अच्छे बुरे कार्य करते हैं, हमें कोई देखने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, परंतु एक जिंदा परमात्मा आपके भीतर बैठा हुआ है, जो 24 घंटे आपके ऊपर नज़र रखता है, लेकिन कभी आपको रोकता नहीं, कभी आपको टोकता नहीं, आपके किसी कार्य में वो विघ्न नहीं डालता, क्योंकि वो तो स्वयं विघ्न हरता है। आप अगर थोड़ी सी कोशिश करें, थोड़ी सी मेहनत करें, तो परमात्मा की सत्ता को समझ सकते हैं कि परमात्मा सत्य क्यों है। सत्य का अर्थ जो कभी ना बदले, जिसमें कभी परिवर्तन ना हो। तो आप चाहे इंसान है या किसी भी योनि में है, आपके ऊपर 24 घंटे एक कैमरा है, एक रेडार है, जो आपके भीतर से आपके बाहर के जगत को और आपको 24 घंटे देखता है। कम से कम परमात्मा से तो डरो। माँ बाप, घर परिवार, इंसानों से भले ही ना डरो, लेकिन परमात्मा से डरो। हालांकि परमात्मा डरने का विषय नहीं है, प्रेम का विषय है। परंतु अगर आप सोचते हैं कि आप कोई कार्य छुप के करें, आपको कोई देखने वाला नहीं है, तो ये गलत है। आप हमेशा रेडार पे। यही शिव है, यही सत्य है। आदेश बाबा जी।